और उन्होंने जो श्रावकों को स्थिर रखने का प्रयास किया, उस कारण से आज भी उस तरफ जैन श्रावक है। अगर उस समय वो भी लापरवाही हो जाती तो शायद उस तरफ आज कुछ भी नहीं होता। तो जरूरी होता है कभी कभी लाने के मूल नायक आदिनाथ स्वामी और बड़ी सारी 31 फुट की ऊंची प्रतिमा भी विराजमान है। आप लोग गए कभी उस तरफ? खूब अच्छे तीर्थ हैं, और जिसमें प्राचीन तीर्थों में आदनी हो गया, कुंजवन उद्गांव हो गया, बेलगोल कोल्हापुर तरफ भी अच्छे मंदिर है। और अच्छे क्या होता है, महालक्ष्मी मंदिर जो है मूलतः दिगंबर जैन मंदिर है, लेकिन आज आप बात नहीं कर सकते। बड़ा विचित्र माहौल है, विचित्र स्थितियां हैं। चलिए थोड़ी सी जयकारा करके उसहाजी संभव ही नंदन सुमई को सुपास चंद्र जिन उपयंत से सावास पूज्य जिन विमलयन वासु पूज्य जिन विमलयनता हम संति कुंजो अरमली मुनि सुबय महली पासना महावीर महेशम वंदामि 24 दिनेशम वंदामि 24 दिनेशम वंदामि 24 दिनेशम। 24 तीर्थंकर भगवान की जयकारा जोर से बोलिए, हृदय की गहराई से। आज मौसम ठंडा हो सकता है, लेकिन मन को थोड़ा गर्म रखिए। वर्तमान जिन शासनायक वर्तमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर की श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराजा श्री सन्मति सागर जी महाराज की, जब परम पूज्य दूत बैठाधीश्वरीय चक्रवर्ती अभिक्षण ज्ञान उपज्ञ विनो कुंद कुंद वर्तमान की वर्तमान संयम भूषण राष्ट्र संत अध्यात्म की अध्यात्म जगत के राजन सर्वाचिन्य विजन सिद्धांत चक्रवर्ती सूर्यादि सन्मति रत्न बहुभाषा में त्रिभाषा कवि जिनवाणी कंठ भूषण ममर देवराज गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भगवान जी सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। यूं तो जीवन में हर पल हार होती है, यूं तो जीवन में पल पल हार होती है, लेकिन कृपा को महावीर की तो सागर से भी नैया पार होती है। कृपा के साथ साथ आपका पुरुषार्थ भी होना चाहिए। समय सार जैसे सारभूत ग्रंथों का पारायण अपन कर रहे हैं। आत्मकल्याण के जो सूत्र कुंद कुंद स्वामी ने दिए अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं। आत्मनस चिंतय बालम मीच कत्वयो दर्शन ज्ञान चारित्र्य साध सिद्धिर न चान्य था। वो कहते हैं कि भाई आत्मा का ही चिंतन करो, मेचक और अमेचक पने का विकल्प छोड़ दो। आत्मा की सिद्धि ज्ञान दर्शन चारित्र से ही होती है, अन्यथा प्रकार से नहीं होती है। ये आत्मा कौन है इसे पहचानो। तीर्थंकर नेमिनाथ ने पहचाना था। बारात चढ़ रही थी, तोरण बंधे हुए थे, वहां इंतजार हो रहा था, और यहाँ से 12.5 करोड़ बाराती बारात में जा रहे थे।
और निमित्त नैमित्तिक संबंध देखिए। युवराज नैमिक कुमार, जिनके आगे पीछे महाराज अश्वसेन हैं, वसुदेव हैं, जिनके साथ साथ नारायण कृष्ण बलराम हैं। बड़े बड़े महारथी इस बारात में शामिल हुए हैं, क्योंकि उनके भाई, उनके बेटे की शादी है, विवाह। और पशुओं का वो क्रंदन, पशुओं को एक जगह एकत्रित किया गया। दयालु हृदय तो पशु पंछियों की चीख पर भी रो पड़ता है, और दुष्ट हृदय तो इंसान का कत्ल करने से भी नहीं चूकता। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि इंसान को मार डालते हैं और उन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरे को कष्ट देकर के भी ठहाका लगाते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर बीतती है तो गिड़गिड़ाते हैं। देख लीजिए, पिक्चर में डॉन जो होता है, उपद्रव करता है, वो ठहाका लगाता है, जब उस पर मार पड़ती है तो गिड़गिड़ाता है। प्रैक्टिकली उदाहरण देख लो, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों का, जब दूसरों का कत्ल किया तो ठहाका लगाते थे, जश्न मनाते थे, और जब खुद पर बीती महावीर भगवान की अहिंसा ये सिखाती है कि औरों को भी तुम अपने के जैसा समझो। वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक कुटुंब है, किसी को तकलीफ मत दो, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो। और पशुओं का बंधन देख करके भी नेमिनाथ को वैराग्य हो गया, रथ से उतरे और गिरनार पहाड़ पर चढ़ गए। और हरिवंश पुराण, चाहे वो वैदिक साहित्य का हरिवंश पुराण हो और चाहे जैन आचार्य का हरिवंश पुराण हो, चाहे वो 1000 साल पुराना हो और चाहे वह 2200 साल पुराना, लेकिन हरिवंश पुराण में लिखा है कि नेमिनाथ भगवान गिरनार पर चढ़ गए, ऊर्जयंत पहाड़ पर चढ़ गए, और उन्होंने बरसों बरस घोर तप किया। 4 साढ़े 4 वर्ष से भी ज्यादा समय तक उन्होंने तप किया। कभी एकाध बार महीने 2 महीने में अंजलि बांध के मुद्रा लेके शहर में जूनागढ़ के तरफ आहार आदि के निमित्त से आते थे, नहीं तो गिर के जंगलों में, शीशावन में, और पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे सातवें जितनी चोटियां हैं बारी बारी से तप करते थे। लेकिन जो सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी पर जब वो विराजमान थे, उन्होंने घोर तप किया, उत्तम ध्यान साधा, और वह 5वीं जो टोंक कहलाती है वहां से मोक्ष पधारे। स्थिति यह है कि जहां से भगवान 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ मोक्ष पधारे, आज उनका जयकारा वहां बोलना अपराध हो गया। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब विरासत के विकास की सुरक्षा का अवसर है, विरासतों को संभालने का एक महोत्सव चल रहा है, उसमें तीर्थंकर और उनकी जन्मभूमि और उनकी निर्वाण भूमियों की विरासत क्यों नहीं समझी जा रही? नेमिनाथ का उल्लेख है 18 महापुरुष पुराणों में से आधे पुराणों में इस देश का नाम ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम से भारत पड़ा। इस बात का 3-3, 4-4, 5-5 श्लोकों में उल्लेख है। विदेशी मुनि करने से पुण्य होता है, नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने से पुण्य होता है। अब ऐसी प्राचीन वैदिक ऋचाओं को भी लोग झुटकाते चले जा रहे हैं। गिरनार का विषय लेने का आज बहुत बड़ा औचित्य नहीं है, लेकिन अभी आज जो सामने फैसला आया, गिरनार के लिए 114 करोड़ रुपए का आवंटन किया राज्य सरकार गुजरात में। और टोकों के नाम क्या लिखेंगे? दत्तात्रेय शिखर, वो बोलते हैं 50-60 साल से कुछ लोग उसको दत्तात्रेय शिखर बोल रहे हैं,
लेकिन है ऊर्जंत गिरी और मूलतः है नैमिनाथ भगवान की निर्वाण स्थली। इसके उल्लेख 1902 के भी हैं, 1947 के भी हैं, उसके पहले के हैं और पुराण शास्त्रों के तो हैं ही। आज हमारे सामने एक पुर्जा रखा है, इसमें भी कुछ प्रमाण इकट्ठे करके लिखे हुए हैं और वैसे लगभग 10,000 पेजों की पूरी बड़ी फाइल्स हमको खिल्लीमल जी दिखा रहे थे। और वो आपने शरद जी ने भी एक तैयार किया है और होना चाहिए। पहले 50, 60, 70 साल पहले, उसके पहले कुछ था ही नहीं। और जिसमें जो आज छतरी बनी है वो आज बनी है केवल 10-15 साल हुए। सरकारें आंखें मूंद लेती हैं और वो कुछ का कुछ करते रहते हैं। भाई कानून की सुरक्षा करना सरकार का भी कर्तव्य है। कोई दूसरा करे सो अपराध अपने गुर्गे करते रहे तो कोई बात नहीं, ये तो सरासर अन्याय हो गया ना। और जब उस विषय पर विवाद चल रहे हैं तो कैसे कहा जा सकता है कि इस शिखर के लिए, उस शिखर के लिए, विकास के लिए हम धन दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि पुरातत्व विभाग और सरकारी कानून के हिसाब से 1947 के समय की जो स्थितियां हैं, ऐसी प्राचीन चीजों पर वह कानून है कि वे वैसे की वैसी ही रखी जाएंगी। बस राम मंदिर का एक प्रावधान अलग था उसमें, तो पूरा हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि जहां जहां जैन मंदिर और जैन मूर्तियां हैं जिन पर अनधिकृत कब्जा किए गए हैं, जबरदस्ती हत्या लिए गए हैं, डरा करके ले लिए गए हैं, वे वापिस जैन संस्कृति के केंद्र के रूप में सुरक्षित किए जाएं। क्या ऐसा कोई भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित इंसान नहीं है कि जो इस पर दखल दे और कहे कि भारतीय संस्कृति का ये हिस्सा है और यह है, इसी रूप से सुरक्षित रहना चाहिए। बहुत प्राचीन है, वैदिक संस्कृति जितनी प्राचीन है, श्रमण संस्कृति उससे पीछे तक जाती है। सज्जनों, गेट बना लिया, उसका नाम रख दिया, क्षत्रिया बना ली, उसका नाम रख दिया। जहां मुनि राजों के चरण है तीसरी टॉप पर, वहां आधी चरण ढक करके मूर्तियां रख दी, उनके नाम रख दिए, अब मूर्ति रख दी उनकी अपनी। आपसे कुछ नहीं हो रहा। हमारी संस्थाएं क्या कर पा रही हैं? कोई कुछ करने के लिए आगे आता है तो टांग खिंचाई वाले लोग बहुत। तीर्थों का सुरक्षित रहना जरूरी है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी अध्यात्म के बहुत बड़े ज्ञाता और जिन धर्म के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने 12 नंबर की गाथा करते हुए एक गाथा उद्धृत की है, बहुत महत्वपूर्ण है। जय जनमयम पवज्जह तो मां व्यवहार निश्चय मोयी, एकेन बिना छिज्जई तच्चम अन्नेन, एकेन बिना छिज्जई तित्थम अन्नेन पुनः तच्चम। वो कहते हैं कि भाई, यदि तुम जिन धर्म में रहना चाहते हो, जिन शासन का पालन करना चाहते हो और वेद विज्ञान में सम्यक मार्ग को पाना चाहते हो, तो निश्चय और व्यवहार का मोह नहीं करना। दोनों पर साम्य दृष्टि रख करके नयों से वस्तु व्यवस्था को जान करके अपनी निर्मलता बढ़ाना। व्यवहार नय के बिना तीर्थ का नाश हो जाएगा और निश्चय नय के बिना तत्व का नाश हो जाएगा। समझ में आ रहा? हम ये कहे कि छोड़ दें कि तो पत्थर है, पहाड़ है, भगवान तो कहां से मोक्ष ले गए। गिरनार जी में थे, वहां के जो उस समय के हेड कहिए, मुखिया कहिए,
डॉन कहिए, मुक्तानंद जी हमसे पूछने लगे कि महाराज जी इसी जगह से गए हैं, ये आप कैसे कहते हैं? हमने कहा कि पुराण शास्त्र उठा के देख लो, इस शास्त्र में लिखा है, इस शास्त्र में लिखा है, और इस 70 साल पुराने फोटो देख लो, 80 साल पुराने फोटो देख लो कि कोई कुछ चीज नहीं है। पीले पंछा पहने हुए, सफेद कपड़े पहने हुए पुजारी वहां पर जलाभिषेक कर रहे हैं, चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं, पूरा खुला हुआ मैदान है, साफ है। समंद्रभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्त्रोत में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ की स्तुति में लिखा कि कैसा है वो पहाड़ जहां से आप मोक्ष गए। कपुदम भुवाख चरियोसि दुषित शिखरई रलंकृता मेघ पटल परिवीत ततस्तव लक्ष्मणानि लिखितानि वज्रेण बहतीति तीर्थि नृसिभिस्सर सतत वनिगम्य तेजत प्रीति वितत हरहि परतो भ्रस मूर्जयन्त इति विस्तृतो चला। जैसे वृषभ होता है, बैल होता है, बैल की पीठ पर कंधा उभरा हुआ एक हिस्सा होता है, उसकी कल्पना दे करके कहा कि धरती के कंधे के समान जो है, बताइए कौन है? गिरनार पर्वत, उज्जैन पर्वत, उसमें भी सबसे उठा हुआ उड़ा हुआ हिस्सा कौन सा है? जिसे आजकल आप 5वीं टोंक बोलते हैं, नेमिनाथ निर्वाण स्थली बोलते हैं। ये तो लिखा है 2000 साल पहले लिखा है, 1900 साल पहले लिखा है। और जो अक्सर कर मेघों से घिरा रहता है, आज भी कौन सी टोंक घिरी रहती है मेघों से? बादल घेरे रहते हमेशा, आज भी। ऋषि मुनि जिसकी सेवा करते हैं, तो दिगंबर जैन श्वेतंबर साधक तो वहां जाते ही हैं, बाकी और तरह के महंत भी हमेशा वहां हाजिर रहते हैं। उसकी मान्यता ऐसे गजब की है, अन्य संप्रदायों में भी उसकी किसी न किसी रूप में काफी समय से मान्यता रही है, लेकिन बहुत सारी मान्यताएं हो जाएं आदर से, किसी एक वर्ग का तो नुकसान होगा ही होगा, देश का भी एक बड़ा नुकसान होगा। अपनी पुरानी चीजें खोजते जाएं, भूलते जाएंगे, खोते जाएंगे। जितने सारे प्राचीन मंदिर हैं और जिसमें सबसे ज्यादा फेमस जो मंदिर है आप खोज कीजिए, उनमें जैन प्रतीक हैं, वो जैन मंदिर है। कई जगह पुरातत्वविदों ने भी ये बातें लिखी। आप नाम लेना कठिन समझते हैं, तिरुपति बालाजी, कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर, आज भी बाकायदा मूर्ति दीवार में खुदी हुई है। हम तो नहीं वहां पहुंच पाए, लेकिन तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी से आग्रह किया, वहां के स्वामी जी वगैरह ने कि एक बार पधारिए तो सही। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं तो चलते हैं। और उस समय शायद किसी व्यक्ति ने वीडियो भी ले लिया, तो महाराज जी देख रहे हैं कि देखिए ये मूर्तियां बनी हैं तीर्थंकरों की दीवारों पर सब तरफ। जिन शासन का जैन धर्म का वैभव अत्यंत विस्तृत और बहुत महान रहा है, लेकिन क्या करा जाए, काल परिवर्तन, धर्मांतरण की बातें आज हम जिस तरह की सुन रहे हैं, इस तरह की थोक की बातें हमारे साथ हुई। लाखों लाखों में जैन बदल दिए गए। कश्मीर में जो अनैतिक तत्व कश्मीरी पंडितों के साथ करते रहे हैं, तो तमिलनाडु में कांची तरफ जैनों के साथ जबरदस्त ढंग से हुआ। आप कल्पना कीजिए कि वहां अगर एक पंडित का कत्ल हो जाता है तो पूरे देश को, हम सबको कितनी तकलीफ होती है। एक इंसान को कुचल दिया गया।
लेकिन तमिलनाडु में एक जमाना था कि 500 मुनि राजों को घानी में पेल दिया गया। और कहते हैं आज भी वहां एक तरह की कुरीति चलती है कि दीवारों पर उस तरह का एक चित्र बनाएंगे और उसको कुचलेंगे, उसे मारेंगे, उसे पीटेंगे। कैसा घोर संप्रदायवाद, घोर अंधकार। पीएम साहब ने भी अपने एक वक्तव्य में उल्लेख किया कि शास्त्रों की, भारतीय ग्रंथों की होली जलती रही महीनों। तो उनको ये भी पता होगा कि जो होली जलती रही है जैन शास्त्रों की, भारतीय शास्त्रों की, और उसमें जिन वाणी के हजारों हजार शास्त्र थे और धर्म विद्वेषियों ने इकट्ठे कर करके और महीनों तक उसको होली जलाते रहे। इनको खत्म कर देंगे, शास्त्र खत्म कर देंगे। ऐसा घोर अंधकार का, संप्रदायवाद के अंधकार का जमाना था। और आज भी संप्रदाय का जहर तो बहुत खतरनाक होता ही है जी। आप हिंदू मुसलमान की बात करें तो उसमें भी देख लें कि जो लोग अत्यंत कट्टरपंथी होते हैं वो कुछ नहीं गिनते, अपने पड़ोसियों को भी भून डालेंगे। उन्हें संप्रदायवाद का जहर। और उनको छोड़ दीजिए, जैनों में देख लीजिए, जो जितने पक्के मुल्लापंथी हैं वो कुछ नहीं गिनेंगे। कई बार तो साधु त्यागी व्रती की भी बाट लगा देंगे, बाहर निकलो। आपको किसने बुलाया था इन्हें? इस टाइप की व्यवस्था, माने ये जहर है। ये चीजें क्या हठाग्रह जार है। तत्व को समझने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति किसी तरह के मताग्रह से ऐसा बंध जाता है तो अंधा हो जाता है। फिर वो इंसानियत का, जीव का, अजीव का भी निर्णय नहीं कर पाता। ये भी तो जीव है, ये भी तो चेतना है, इसके भी बाल बच्चे होंगे, ये कुछ नहीं सोचता है। और फिर लोभ लालच और हो। हमने कहा दिक्कत क्या है? उन्होंने कहा बहुत बड़ी दिक्कत है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम इसको नहीं छोड़ सकते। हमने कहा मरने के बाद कोई और संभालेगा, फिर आपको जो करना सो करना। क्यों? सबसे बड़ी आमदनी का सोर्स बन गया वो। सुबह से शाम तक बोरे भर रुपए उतर के आएंगे नीचे, इसलिए भी नहीं छूट सकते। आस्था है, श्रद्धा है कि नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। अब वो कमाई का सोर्स। जैनी भी दर्शन करना चाहे तो 100 का नोट चढ़ाओ, 1000 का नोट चढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा शरीफ से चढ़ाओ, सोना चांदी चढ़ाओ। चावल चढ़ाए तो चावल चढ़ाने की मना नहीं है। वैदिक संस्कृति में भी बहुत देवताओं को चावल चढ़ते हैं, श्रमण संस्कृति में तो चढ़ते हैं। लेकिन फिर हमने कहा चढ़ाने क्यों नहीं देते, क्या नुकसान क्या? फिर कुछ कारण बताए। बोले चावल चढ़ा के जाते हैं और हमारे जो लोग होते हैं वो साफ कर परेशान हो जाते हैं। फिर एक मुट्ठी चढ़ाएंगे, फिर कोई आएंगे, फिर तो बोले चिट्ठियाँ आती हैं, ये आती है। हमने कहा भाई बंद करके चढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ, बंद करके, पुड़िया बंद करके चढ़ा सकते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं कि वो एक तरह से मतलब नाक का सवाल बन जाती है। निर्वाणा लाड़ू की बात आई, उस पर भी हमने कहा देखा जाए तो सर्वे सर्वा तो वही था। अब उनकी जाने के बाद अपनी सांसद ही छोड़ करके दूसरे पहुंच गए हैं। हाँ, पता नहीं, मतलब जो भी है, लेकिन ये तो उनको सबको, अपने को सबको समझना चाहिए कि इससे भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के निशान मिट रहे हैं, असली चीजें धूमिल हो रही हैं। निर्वाणा लाड़ू चढ़ा रहे हैं, निर्वाणा लाड़ू तो नहीं चढ़ाना दूंगा। बहुत सारे लोग आते हैं और फिर वही शो करते हैं कि जैनों का तीर्थ है।
हमने कहा जैनों का ही तो है, अब कैसे कह सकते हो, बैठते तो हम हैं। नहीं आप बैठते, तो हमारी कमी यही है कि हमारे कोई नहीं बैठते हैं। हमारी समस्या ये है कि जहां जहां आज हमारे हाथ में है वहां पर भी कोई नहीं बैठे हुए हैं, और एक भी बूढ़ा ठूढ़ा श्रावक बैठा हो, एक भी कोई त्यागी वृत्ति बैठा हो, एक कोई गरीब अमीर परिवार वहां से जुड़ा हुआ हो, तो भी वो चीजें सुरक्षित रह सकती हैं, वो मंदिर सुरक्षित रह सकते हैं। खाली घर शैतान का डेरा। सागवाड़ा में भी एक ऐसा झंझट पैदा हो रहा था। अक्षर कर हमें पुजारी रखने के लिए वही मिलते हैं, अपने श्रावक भाई को थोड़ा सा ज्यादा दे करके और उसे सेटल कर नहीं पाते हैं, ढूंढ नहीं पाते हैं कि ऐसा परिवार ढूंढ के लाओ कि जो कम से कम आस्था तो रखता हो। तो इनने भी ऐसे ही कोई रख रखे थे, तो भगवान की पूजा करते करते उन्होंने भी अपने एक छोटे से साइड में रख लिए थे। अब चल रहा था वर्षों से उस पर झंझट, लेकिन ये तो अच्छा रहा कि सक्षम समाज थी, तो बैठ करके समझा बुझा करके बाउंड्री के बाहर एक छोटा सा मंदिर बना के और अपने उनको बाहर कर दिया। अच्छा, समाज ना जाग रहा होता तो देर नहीं लगती है। ढेरों प्रसंग है इनके गांव के पास ही, बिलाड़ा वहां का मंदिर का चबूतरा है, मंदिर की पीठ है चबूतरा। जैसे आप मंदिर बनाया ना, तो मंदिर जिस पीठ पर बनाया, पीठ बनाते आपके मंदिर में भी पीठ बहुत सुंदर है, पूरी बड़ी। तो जो मंदिर की पीछे वाली पीठ है उसको गांव वालों ने सरकारी मंच घोषित कर दिया। पीठ किसकी है, वो चबूतरा किसका है, मंदिर किसका बना हुआ। लेकिन जिस पर होंगे हमारे जो भी नेताओं के भाषण या गांव के कार्यक्रम, अरे भाई हमारे मंदिर की पीठ है ये, नहीं करते रहो। या तो कोई दमदार हो या कोई योजनाबद्ध ढंग से उसको एकदम निश्चित कर दिया जाए, करवा दिया जाए, और नहीं तो केसरिया जी के क्या है। और उनको अवसर दिया कि भाई आप भी पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने आंखें चढ़ा दी। उसके बाद कोई ऐसा अवसर आया कि चलिए आप लोग कर सकते, भागवत का पाठ करना है तो कर लीजिए। वो गद्दी स्थिर बना दी कि ये यहाँ पटिया लग गया मंदिर में। किसी और की जगह ऐसा हो सकता है, किसी के और। आज देख लीजिए ज्ञान वापी के लिए कैसा चल रहा है वापिस। ठीक है, हमारे देश की संस्कृति, हमारी अस्मिता सुरक्षित होना चाहिए। ज्ञान वापी में भी अगर शिव जी के चिन्ह मिलते हैं तो वहां उस मंदिर की स्थापना होना चाहिए। उसी तरह से कहीं तीर्थंकरों के चिन्ह मिलते हैं तो वहां पर जिनालयों की भी सुरक्षा। ये संस्कृति है, हम इसको व्यक्ति से या किसी जात और धर्म से अकेले जोड़ के ना देखें। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। पता नहीं क्यों जयपुर वाले हमें उस जगह पर ले नहीं जा पाए। सारे मंदिरों के हमने दर्शन करने की कोशिश की, लेकिन कह तो रहे थे कि अमुक जगह उन्होंने ऐसा किया है कि अपना छोटा सा मंदिर बना लिया और काफी सारी जगह दबा ली सिटी के बीच में, मंदिरों के आसपास, और कुछ नहीं कह पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बताइए, ऐसे जो ये क्या बोलेंगे असहाय जैसी स्थिति है ना, ये अच्छी थोड़ी है। जगन्नाथ जी के लिए आवाज उठाएं, और ये समन्वय समिति है या जो संस्थाएं हैं एक बार बैठें और खुद उस पर आगे बढ़ें तो अच्छी बात, नहीं तो एक ऐसा ग्रुप तैयार करें या कोई ग्रुप उससे जुड़ रहा हो तो उसे उत्साहित करें, करो। सज्जनों, जहां चरण है 5वीं टॉप पर, उसी टॉप पर जो चट्टान है ना, चट्टान भी है। इधर चरण है, इस तरफ, उस तरफ चट्टान है।
और चट्टान में छोटी सी, आप जो प्रूफ लेके जाओ, प्रूफ और हथियार लिए जाते। तीसरी टोंक से जब हम उतरते हैं, तीसरी टोंक पर दोनों चरण मुनि राजाओं के चरण हैं, और दूसरी टोंक पर जो अंबिका जी का मंदिर है, नेमिनाथ भगवान की यक्षिणी, उससे भी बहुत बड़ी कथा जुड़ी हुई है। पद्मावती देवी का जन्म मान रही है, और सरकार ने उसे मंदिर समझ करके और बहुत सारी व्यवस्थाएं दे दी, एकदम नया निर्माण कर दिया पिछले वर्ष ही करोड़ों दे करके, और फिर साहब ने उद्घाटन भी कर दिया। अच्छी बात है, चलो बहुसंख्यक लोग कम से कम धर्म की किसी धारा से जुड़ तो रहे हैं। लेकिन आपने गौर किया, उसकी सीढ़ियां चढ़ते जाइए और देखिए तीर्थंकर प्रतिमा इधर भी है, उधर भी है, एक उधर भी है, उधर भी है। मैंने मंदिरों को तोड़ करके सीढ़ियां बनाई गई किसी जमाने, मंदिर के जो अवशेष बचे थे उनसे बना दी गई। अब अगर की ही बात करें तो आज भी तालाब में एक पुराना जैन मंदिर है, जिसके माथे पर, माथा मतलब क्या, चौखट, चौखट पर आज भी तीर्थंकर प्रतिमा ये चलती है, तो उसमें एक गोल पत्थर रख दिया गया है। हम लोग गए तो था ही नहीं, तो हमारे साथ एक जो समझदार श्रावक थे, उठा करके उन्होंने उसको रवाना कर दिया कि भाई जब यहाँ है ही नहीं, था ही नहीं, तो अभी कोई भी बकरी चराने वाले आए और ऐसा करके चले जाएं तो कोई तो पद विहारी, निर्गंत साधु, और जो इसमें रुचि रखते हैं तो कितनी सारी चीजें हैं, दक्षिण से लेके उत्तर तक और पूरब लेके पश्चिम तक। हमारी जानकारी में कम से कम 100 चीजें हैं, और हम उसमें कम से कम जो जरूरी से जरूरी चीजें वो ही सामान ले में, वही बहुत बड़ी बात है। सामग्री की तो कोई बात ही नहीं कर रहा अभी। जब एकदम मंदिर के अंदर रख देंगे ना कुछ, फिर नींद खुलेगी कि हमारे मंदिर में रख दिया। अरे मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। मंदिर की वो जो बीच वाला लौकुश वाला मंदिर है, जिसमें चरण बने हुए श्री राम पुत्र के हैं, उसकी चारों तरफ दुकानें घेर ली हैं, जूते चप्पल वहां रख रहे, तो अभी नींद नहीं खुल रही। एक मंदिर उसके सामने है, वहां पूरा कचरे का डिपो बना दिया है मंदिर के आसपास। अब कल के दिन जब मंदिर में कुछ करके आएंगे तो चेतेंगे फिर। तो कितने मतलब हम ये कैसे बोलेंगे कि कितने बेवकूफ लोग हैं। नहीं तो अभी इसी पर FIR हो जाएगी, महाराज जी ने ऐसे कहा। लेकिन हैं पहले से। अरे भाई आजकल कोई 10x10 की जगह भी शहर में या कहीं खरीदता है तो वहां पर भी बाउंड्री बना के अपना एक आदमी रख देता है। हो रहा कि नहीं हो रहा? हमें भी अच्छा लगता है कि दिल्ली वाले कैसे बेवकूफ है, खाली जगह पड़ी है और रखवाली के लिए 4 आदमी बैठे हैं। शुद्धि को गए, 4 आदमी रखवाली के लिए बैठे, उनसे कहा भाई महाराज जी को शुद्धि ना, अंदर नहीं जा सकते, बस इतनी जगह है ना। मतलब खाली जगह ही रखवाली के लिए भी आदमी, उसके ठेकेदार ने, उसके मालिक ने 4-4 आदमी रख रखे। और तुम्हारा इतना प्राचीन और सुंदर जिनालय है, वहां तुम 2 आदमी नहीं रख सकते, 1 आदमी नहीं रख सकते कि बारी बारी से एक चक्कर लगा के आओ, वहां तक बैठने जाओ। जगन्नाथ जी के पुजारी का भी यही हाल भी हाल है। बोले महाराज जी अकेला आदमी हूँ, कभी पहली टोंक तक आता हूँ, कभी 5वीं टोंक तक आता हूँ, 2 भी हो गए तो बोले कभी इधर आता हूँ, कभी उधर जाता हूँ। क्या करेंगे जब इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं? ये तो संस्था वालों को बोले तो अच्छा लगेगा। आप लोग सोच रहे होंगे महाराज जी क्या विषय लेके बैठे, क्या करेंगे? दिमाग में जो चलता है वही निकल पड़ता है। गिरनार जी पर नहीं चेते, शिखर जी पर नहीं चेते, तो फिर क्या हो? कल किस बच्चों पोतों को दर्शन करने के लिए कहाँ लेके जाओगे? लेके जाओगे तो वहां क्या चिन्ह दिखाओगे? तो तीसरी टोंक से जब उतरते हैं ना, तो उतरते हुए थोड़ा सा बाया चढ़ करके फिर एक छोटी सी मूर्ति बनी हुई है पहाड़ में। आज तक उस पर किसी का भी अधिकार नहीं है हमारी मूर्ति, हमारा मंदिर। और अगर इसलिए कहा कि अगर चाहें होशियारी करें तो आज उस पर अपना अधिकार लेके कि एक हमारे स्थान एक ही है, ये भगवान बने हुए। हम तो हर रोज जब वहां से दर्शन करने जाते थे
जब भी जाते थे तो उस पर वाया चढ़ के जाते थे। एक आदमी बड़ी मुश्किल से चढ़ सकता है। और चौथी टॉप पर तो बने ही हुए हैं भगवान, रखे नहीं हुए हैं कि सफेद मार्बल की मूर्ति लाके रख दी। चट्टान में खोदे हैं, पुरानी 2000 साल पुराने हैं कि 2500 साल पुराने हैं कि 3000 साल पुराने। चौथे पहाड़ पर चरण भी हैं, भगवान भी खुदे हुए हैं। चौथे पहाड़ पर कौन कौन गया? चौथी टॉप पर शिखर गिरनार जी हैं। आप लोग चौथे पर चढ़ गए थे और ये अम्मा चढ़ गई थी चौथे पहाड़ पर। नीचे से देखा होगा आप लोगों ने, अरे उधर से तो गोल मटोल लोग यूं लुढ़क जाएंगे। आप लोग दर्शन चौथी ऊपर करके आए, बहुत बढ़िया, सौभाग्यशाली जीव हैं। अच्छे अच्छे लोग जो है वो घबरा जाते हैं। आप 2 बार जाके आए ना, लेकिन वो बनी रहे चीजें कि जब 150 साल बाद भी वो दर्शन मिलते रहे। सज्जनों, ऐसे गिरनार जी है, मंदारगिरी है। और ये हम आपको बता रहे हैं कि अगर 2 श्रावक भी 4 श्रावक भी खड़े हो गए तो उनने अपनी चीज वापस सुरक्षित कर भी ली। चंपापुर का ऐसा एक प्रसंग है कि वासुपुंज भगवान के सामने वाली काफी सारी जगह दूसरों ने हथिया ली थी, लेकिन वहां के लोगों ने हिम्मत करके कोशिश करके अपने कब्जे में ली। और जो कब्रें बना दी थी उसमें से 1-2 कब्रें भी उखाड़ के, जमीन हमारी, स्थान हमारा, तीर्थ हमारा, तो मनमानी थोड़ी चले। 4 आदमी एक मंडली बना के खड़े हो जाएं तो भी बहुत काम है। आप सबके सामने और एक कैमरे के सामने इसलिए बोलते हैं कि शायद देश में, दुनिया में कोई एकाध जने का बच्चा भी खड़ा हो जाएगा, अपने गांव के पास के मंदिर के लिए खड़ा हो जाएगा, तो कम से कम उसकी तो सुरक्षा हो जाएगी। यानी व्यवहार तीर्थ, अंतरंग तीर्थ के लिए, निर्मलता के लिए साधन बनते हैं। आचार्य देवकुंद स्वामी कहते हैं, गाथा तो पढ़ेंगे आज, 17-18 नंबर की गाथा है। जहिणाम को विपुरुषो रायाणम जानेऊन सद्दहदी तो तम अनुचर दिपुणो अर्थस्थीयोपयत्तेन एवं ही जीवराया नादब्बो तहय सद्दहे दब्बो अनुचरितब्बो यपुणो सोचे वधु मुख कामेण। गाथा पढ़ेंगे आप लोग, बोलिए। जहनाम को विपुरुषो, बहुत बहुत सीधे साधे शब्द हैं। बात मुझे इसी से शुरू करना थी, लेकिन गिरनार का, तीर्थों का चिंतन आ जाता है। जहनाम को विपुरुषो, जैसे कोई व्यक्ति है, प्राणायाम जानियों सद्दहदी, राजा को जान करके उसकी श्रद्धा करता है, हाँ ये राजा है, तो तम अनुचरति पुणो, फिर वह उसके पीछे पीछे चलता है, उसके साथ चलता है। अर्थस्थीयोपयत्तेन, रुपया पैसा चाहने वाला, अपने अधिकार चाहने वाला, अपनी जमीन जायदाद चाहने वाला क्या करता है? राजा का, मुखिया का, प्रशासन का, अधिकारी का पहले पहचान लेता है, यही साहब, फिर उनके आगे पीछे डोलता है, जब तक कि उसका काम सिद्ध ना हो जाए। ऐसे ही एवं ही जीव राया, इसी प्रकार से जीव रूपी राजा को जानो, श्रद्धान करो, उसका ही अनुचरण करो। किस लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। व्यवहार में राजा अलग है, बाहर है, लेकिन निश्चय का राजा तो अपने भीतर ही है। राजा को पहचानोगे, राजा से दोस्ती करोगे,
क्या होगा? रुपए पैसे मिलेंगे, आपके काम सिद्ध हो जाएंगे बहुत आसानी से। और ऐसे ही निश्चय से निज भगवान आत्मा को जानोगे, पहचानोगे तो निज आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी। ये सही बात है। श्रवण संस्कृति बोर्ड का संगठन हो रहा है राजस्थान में। तो मुख्यमंत्री जी से दिनेश खोड़निया की भी बहुत अच्छी पहचान है। समाज के और भी वर्ग लोग जुड़े हुए हैं, लोग आसानी हो गई काम करने में। ऐसे लोक में सक्षम व्यक्ति के साथ रहने से आपके व्यवहारिक काम बनते चले जाते हैं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में निज स्वरूप को समझें, निज की श्रद्धा करें और निज में डूबने का प्रयास करें तो आत्मा परमात्मा जरूर हो जाएगा। विचार करें, व्यवहार और निश्चय दोनों को साधें। व्यवहार तीर्थ की भी रक्षा करें और निश्चय निज आत्म तीर्थ की भी रक्षा करें। गिरनार भी सुरक्षित हो, सारे तीर्थ भी सुरक्षित हो और इन बाहर तीर्थों के साथ साथ हमारा निज आत्म तीर्थ भी विषय कसायों से सुरक्षित रहे, दूर रहे। ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की। जिनको जाना है